एक बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आई है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जो कुछ दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में बोला है, उसने पॉलिटिकल सर्कल्स में तूफान मचा दिया है। अब ये केस खुद में ही काफी इंटरेस्टिंग भी हो गया है। जब ये आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में, वो भी स्पेशल जज पीसी एक्ट विशाल गोगने के सामने। आपको बता दें कि कोर्ट अभी डिसाइड कर रहा है कि क्या ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पर कॉग्निजेंस लिया जाए या नहीं। आपको बता दें कि ईडी ने अप्रैल 15, 2025 को अपनी कंप्लेन फाइल की थी, जिसमें उन्होंने गांधी परिवार और उनके एसोसिएट्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशंस लगाए हैं। और इसी मामले में हर दिन एक नई बात लेकर एएसजी एसवी राजू मौजूद रह रहे हैं। तो इस बार उनके पास कौन सी नई बात है, इस वीडियो में देखते हैं। तो कोर्ट हियरिंग की ही शुरुआत होती है ईडी के एक बड़े स्टेटमेंट से। ईडी ने कोर्ट को बताया कि यंग इंडियन नाम की कंपनी, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी मेजॉरिटी स्टेक रखते हैं, वाज अनदर फेस ऑफ कांग्रेस। जी हाँ, आपने सही सुना। मतलब कि यंग इंडियन बस एक कवर था, एक ऐसा चेहरा जिसके पीछे कांग्रेस पार्टी का असली प्लान छुपा हुआ था। अब ईडी के हिसाब से यंग इंडियन ने फ्रॉडुलेंटली टेक ओवर किया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एजेएल का, जिसके पास देश भर में ₹2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज है। और इस पूरे ट्रांजैक्शन में यंग इंडियन ने सिर्फ ₹50 लाख दिए, जबकि एजेएल पर कांग्रेस का लोन ₹90 करोड़ का था। तो कोर्ट में ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया। दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उन्होंने कहा कि यंग इंडियन का बनना किसी बिजनेस या चैरिटी के लिए नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था कि गांधी परिवार क्वाइटली एजेएल की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर सके बिना पब्लिक स्क्रूटनी के। यंग इंडियन वाज अनदर फेस ऑफ कांग्रेस। इट वाज क्रिएटेड टू अवॉइड द लाइमलाइट ऑन अ नेशनल पार्टी। यानी कि पावर तो कांग्रेस के पास ही था, लेकिन नाम बदल दिया गया, मास्क पहना दिया गया यंग इंडियन का, जिससे असली प्लेयर्स को कोई पहचान ही ना सके। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ ₹50 लाख में, यही सवाल अब सबके सामने है और ये सबसे बड़ा सवाल है जो ईडी ने उठाया। एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट में कहा, टू टेक ओवर द इंटायर कंपनी ऑफ ₹2000 करोड़ दे पेड ₹50 लाख। और जब लोन ₹90 करोड़ का था, तो यंग इंडियन को वो लोन सिर्फ ₹50 लाख में कैसे मिल गया? ईडी ने इस पूरे फाइनेंशियल सेटअप को एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट बताया है टू कवर अप द रियल पर्पस ऑफ टेकिंग कंट्रोल। एएसजी एसवी राजू ने ये भी ऐड किया कि सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी आर होल्डिंग 100% ऑफ यंग इंडियन एज अदर शेयर होल्डर्स हैव डाइड। तो कंट्रोल पूरा गांधी परिवार के हाथ में था, बाकी सब या तो थे ही नहीं या नॉमिनल थे। एजेएल यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड वो कंपनी थी जो कभी नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर चलाती थी। इंडिपेंडेंस के बाद सरकार ने इस कंपनी को कई शहरों में प्राइम लोकेशंस पर लैंड दी थी फॉर प्रेस एंड पब्लिकेशन पर्पसेस। एएसजी एसवी राजू ने बताया कि एजेएल ओन्स प्रॉपर्टीज इन दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, पंचकुला, पटना एंड अदर प्लेसेस, and all these properties have been provided by the central government and various state governments after 1947 for newspaper printing and publishing। लेकिन जब यंग इंडियन ने एजेएल का टेक ओवर किया, तो उन्होंने ओपनली अनाउंस किया, यंग इंडियन declared that it would not indulge in any newspaper publishing including the National Herald। यानी जिस काम के लिए लैंड दी गई थी, उसका तो नामो निशान ही खत्म हो गया और जमीन बन गई एक डोरमैन रियल एस्टेट गोल्ड माइन, जिसका कंट्रोल क्वाइटली चला गया यंग इंडियन के पास। सो इज इट फ्रॉडुलेंट टेक ओवर एंड इनर सर्कल अपॉइंटमेंट्स? ईडी ने कोर्ट को ये भी बताया कि टेक ओवर के बाद एजेएल के बोर्ड में उन्हीं लोगों को डायरेक्टर बनाया गया जो कि गांधी परिवार के करीबी थे, क्लोज कॉन्फिडेंस थे। फिर फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए गए, जिनके जरिए पैसा इधर उधर ट्रांसफर हुआ। इंडिविजुअल्स क्लोज टू सोनिया एंड राहुल गांधी वर मेड डायरेक्टर्स ऑफ एजेएल एंड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वर कैरिड आउट टू शिफ्ट the company's money improperly। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं थी, बल्कि प्लान्ड मिस अप्रोप्रिएशन का केस बन गया है। पॉलिटिकल पार्टी और कॉर्पोरेट एंटिटी, ये सवाल उठा है। ये पूरा सेटअप इस बात की तरफ इशारा करता है कि पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने अपना एक प्राइवेट कॉर्पोरेट आर्म बनाकर पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज किया है। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि द रियल रीजन फॉर क्रिएटिंग यंग इंडियन वाज नॉट बिजनेस और चैरिटी, but only to silently take control of AJL's massive property। अब ये खुद में एक अलार्मिंग प्रेसिडेंट है, जहां पॉलिटिकल पावर और प्राइवेट इंटरेस्ट का बाउंड्री ब्लर हो गया।
ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई 2012 में जब फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को अक्यूज किया। चार्जेस थे चीटिंग, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। उस वक्त इस कंप्लेंट को पॉलिटिकल वेंडेटा कहा गया था, लेकिन आज जब ईडी ने फुल प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर दी है और कोर्ट के सामने डिटेल्ड फैक्ट्स रख रही है, तो केस ने एक सीरियस लीगल शेप ले लिया है। नेक्स्ट सवाल आता है लोन और लीगल लूप होल का। ईडी के वर्जन के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को ₹90 करोड़ का लोन दिया था। जब एजेएल रिपेमेंट नहीं कर पाया तो लोन ट्रांसफर कर दिया गया यंग इंडियन को सिर्फ 50 लाख रुपीस में। अब इस ट्रांसफर के बाद यंग इंडियन बन गया इफेक्टिव ओनर ऑफ एजेएल। ये पूरा ट्रांजैक्शन इस तरह डिजाइन किया गया था कि ना कोई ओपन ऑक्शन हो, ना कोई वैल्यूएशन, जस्ट इंटरनल ट्रांसफर, और साइलेंटली कंपनी के ऊपर कंट्रोल ले लिया गया। अब अंत में आता है ईडी's फाइनल एलिगेशन, कांग्रेस हेड बिहाइंड यंग इंडिया। एएसजी एसवी राजू का फाइनल असर्शन था, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन, दिस इज एन एलाबोरेट प्लान टू कंट्रोल अ कंपनी वर्थ करोड़्स अंडर द गार्ब ऑफ अ चैरिटेबल एंटिटी। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ट्रस्ट की भी है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे लोगों ने वोट दिया, उसी पार्टी ने अपने ही एस्टैब्लिश्ड नेम के जरिए पब्लिक लैंड एंड एसेट्स का मिसयूज किया। कोर्ट अभी ये डिसाइड कर रही है कि क्या ईडी की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट को ऑफिशियली टेक कॉग्निजेंस दिया जाए या नहीं, और गांधी परिवार को फॉर्मली चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। एट दिस स्टेज इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू इशू नोटिस, कोर्ट ने कहा था एक प्रीवियस हियरिंग में भी। लेकिन ईडी पुश कर रही है कि स्ट्रॉन्ग प्राइमा फसाई एविडेंस है और ट्रायल शुरू होना चाहिए। अब यहाँ पर साइलेंस फ्रॉम कांग्रेस भी देखा गया है। कांग्रेस अब तक इस मैटर पर ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रही। उनका कहना है कि ये पॉलिटिकल टारगेटिंग है, लेकिन कोर्ट के सामने जो डिटेल्ड एविडेंस रखे गए हैं वो साइलेंस से काउंटर नहीं हो सकते। और लोग ये पूछ रहे हैं कि अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट था तो ₹2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज सिर्फ ₹50 लाख में कैसे गई? नेशनल हेराल्ड केस ने एक बड़ा पब्लिक डिबेट छेड़ दिया है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पोजीशन का मिसयूज कर सकते हैं? क्या पब्लिक के लिए एलोकेट की गई एसेट्स क्वाइटली किसी प्राइवेट एंटिटी को ट्रांसफर की जा सकती है? क्या गांधी परिवार ने किसी पब्लिक रिसोर्स का गलत इस्तेमाल किया है, या ये सिर्फ एक वेल स्ट्रक्चर्ड बिजनेस डिसीजन था जिसे पॉलिटिकल रंग दे दिया गया है? अब ये सब सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि कोर्ट रूम में भी घूम रहे हैं। तो कंक्लूजन, इट्स अ वेकअप कॉल फॉर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक लीगल या फाइनेंशियल इशू नहीं है, ये एक मिरर है पॉलिटिकल मोरालिटी का। जब एक पॉलिटिकल पार्टी का टॉप लीडरशिप खुद पर चार्जेस फेस कर रहा हो तो देश के वोटर्स के लिए ये वेकअप कॉल है। सोनिया एंड राहुल गांधी यूज्ड यंग इंडियन टू हाइड कांग्रेस लिंक इन ₹2000 करोड़ नेशनल हेराल्ड केस। अब फैसला कोर्ट करेगी, लेकिन जो नैरेटिव बन रहा है वो ये कह रहा है कि या तो ये सब कुछ एक केयरफुली प्लान्ड पॉलिटिकल स्कैम था, या एक हिस्टोरिक ब्लंडर जिसका खामियाजा अब पूरा पार्टी भुगतेगी। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।